हेलो बच्चों, वेलकम टू पुष्पाज क्लासेस। आज मैं आप लोगों को संस्कृत में लकार के बारे में पढ़ाऊंगी। लकार कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे तो लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग जनरली 5 प्रकार के ही लकार का उपयोग करते हैं, वो पढ़ने में हो या दैनिक दैनिक जीवन में। तो लकार के कितने प्रकार होते हैं? लकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा लट लकार। लट लकार जो है सो क्या होता है? लट लकार जो है सो वर्तमान काल को इंडिकेट करता है। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। दूसरा है लंग लकार। क्या है बच्चों? लंग लकार। लंग लकार क्या बताता है? भूतकाल को बताता है। भूतकाल को बताता है मतलब पास्ट टेंस। तीसरा है हमारा लिरिट लकार। लिरिट लकार। लिरिट लकार क्या बताता है? भविष्य काल को बताता है। क्या बताता है बच्चों? भविष्य काल को बताता है। भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस, जो अभी हुआ नहीं है, आगे होगा, उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। और फोर्थ है हमारा लोट लकार। लोट लकार। लोट लकार क्या होता है? आज्ञा, मतलब किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, उसके बारे में बताता है, मतलब ऑर्डर देना। तो उसके लिए हम लोट लकार का यूज करते हैं। और पांचवा है हमारा विधि लिंग। विधि लिंग क्या बताता है? चाहिए। चाहिए मतलब जैसे मुझे बुक चाहिए, मुझे पुस्तक चाहिए, मुझे पेन चाहिए, तो मतलब कुछ डिमांड करने के सेंस में हम लोग उसको यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका विधि लिंग। अब मैं आप लोगों को लट लकार के बारे में बता रही हूँ। लट लकार मतलब भविष्य काल, नहीं सॉरी सॉरी, प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। अब हम लोग हिंदी इंग्लिश में एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। आपको संस्कृत में हमको 3 टाइप्स होते हैं। एक वचन, दूसरा हो जाता है द्विवचन। द्वि मतलब जो डुअल को प्रेजेंट करता है, मतलब दो। और तीसरा है आपका बहुवचन। बहुवचन वो हो गया आपका प्लुरल। तो आपको जो है इसमें संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन मतलब सिंगुलर, ड्यूअल और प्लुरल।
अब इंग्लिश में जैसे हम लोग पर्सन पढ़ते हैं तो इंग्लिश में होता है फर्स्ट पर्सन में हम लोग रखते हैं आई वी, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में होता है प्रथम पुरुष में आपका हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वह, फिर वह दोनों, वे लोग, ये सब आपको प्रथम पुरुष में आता है। प्रथम पुरुष में क्या हो जाता है, वह, वे लोग, नहीं सॉरी वह, वो लड़का लड़की दोनों के लिए, फिर किसी इट के जैसे रहता ही सी इट, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग वो करते हैं। और उसका लट लकार के लिए उसको क्या करेंगे हम लोग, प्रेजेंट टेंस के लिए टी द अंटी, टी द अंटी। फिर उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मध्यम पुरुष के लिए, जो हम लोग यू के लिए यूज करते हैं ना, तुम लोग, तुम दोनों। तो यहाँ पर उसके लिए हम लोग वो लट लकार में यूज, उसके लिए हम लोग मध्यम पुरुष यूज करते हैं। मध्यम पुरुष में लट लकार के लिए क्या हम लोग लगाएंगे, सी, थ, फिर हो गया आपका उत्तम पुरुष मतलब थर्ड पर्सन में लट लकार के लिए हम लोग यूज करेंगे उत्तम पुरुष में हो जाता है मैं, हम दोनों, हम लोग, इसके लिए। तो उसमें लट लकार के लिए हम लोग क्या करेंगे, आमी, आवा, आमा, आमी, आवा, आमा। आप लोग इसको गाने की तरह याद कर ले, तीता अंती सी था, आमी, आवा, आमा। ये आपको बहुत आसानी से इजली याद हो जाएगा। और आप लोग जो है सो ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इसके अकॉर्डिंग आप धातु में फिट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगी। बच्चों हम लोग जैसे प्रथम पुरुष लेते हैं, वो इंग्लिश में जैसे हम लोग जिसको थर्ड पर्सन में रखे हुए हैं, वहाँ ये संस्कृत में आपको प्रथम पुरुष में आ जाता है। और वहाँ द्विवचन नहीं है हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में हमारा द्विवचन भी चलता है। तो प्रथम पुरुष स मतलब वह, ये आप जो है सो सिंगुलर वह के लिए यूज करेंगे। ये स होता है, इसके लिए आप इसके स यूज करेंगे। और फिर जैसे वह दोनों के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो मतलब वह दोनों, ड्यूअल के लिए। और प्लुरल में स, तो, ते मतलब वे लोग। अच्छा मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, ही, इट, सी के लिए सा होता है गर्ल के लिए, फीमेल के लिए आप लोग यूज करते हैं सी। तो सी होता है फीमेल के लिए। तो मतलब बोथ, वह दोनों। और दो के लिए हम लोग
वह दोनों के लिए हम लोग तो यूज करेंगे। ते यूज करेंगे दे, मतलब वे लोग। मध्यम पुरुष इंग्लिश में, संस्कृत में और इंग्लिश में यूं ही रहता है आपका मध्यम पुरुष। जिसे तुम कहते हैं, तुम मतलब स तो ते, त्वम। हिंदी में बोलेंगे तुम, संस्कृत में बोलेंगे त्वम, मतलब तुम। यू, ये हो गया आपको सिंगुलर के लिए। फिर तुम दोनों के लिए क्या होगा? युवाम, मतलब तुम दोनों, तुम दोनों। और यू बोथ, यूयम, मतलब इंग्लिश में तो वही रहेगा तुम लोग, तुम लोग। इंग्लिश में तो यू ही बोलेंगे। तो मध्यम पुरुष में होता है आपको तुम मतलब तुम, यू, युवा मतलब तुम दोनों, यू बोथ, यूयम मतलब तुम लोग, यू। उत्तम पुरुष में आ जाता है, संस्कृत में बोलेंगे अहम। अहम मतलब मैं, आई। और अवाम, संस्कृत में बोलेंगे हम दोनों, मैं दोनों, उसके लिए अवाम, हम दोनों। और वी बोथ, ये आपका डुअल ने दिखाएगा। और वयम, वयम मतलब हो गया हम लोग, वी। Thanks for watching. Please like and subscribe. See you. Bye.